Hello, let this question. A uniform bar of length 12L and mass is 48 m is supported horizontally on two fixed smooth tables as shown the figure. A small moth of mass is 8 m is sitting on end A and of the rod. A spider of mass यहाँ पे 16 m is sitting on the other end. Both the insect moving towards each other. Now another rod along the rod, moth moving at speed 2v and a spider at the half speed absolute. Meet at a point P on the rod and spider eat the moth. After this, spider move with velocity v by 2 related to the rod towards the point A. Spider take the negligible time in eating. तो velocity v is the L by t, t is the 4 सेकेंड बेटा. आइए हम क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं बेटा. यहाँ पे हमें v का फॉर्मूला यहाँ पे कुछ इस L by t की फॉर्म में दे रखा है और t का वैल्यू हमें यहाँ पे 4 सेकेंड दे रखा है बेटा. और हमें बताया जा रहा है कि एक रॉड है यहाँ पे, ये रॉड है बेटा. और इस रोड का जो मास है वो कितना मास बताया जा रहा है बेटा. इस रोड का जो मास है हमें 48 m मास बताया जा रहा है कि 48 m इसका मास बेटा. यहाँ पर बेटा हमारे पास ए पर क्या है, 8 m मास का मोट है, मोट है बेटा. ठीक है, और ना यहाँ पे हमारे पास ये मोट रखा है और यहाँ पे स्पाइडर है बेटा, बी पॉइंट पर स्पाइडर है जिसका मास यहाँ पे 16 m यहाँ पे इसका मास है. स्पाइडर इधर मूव कर रहा है v स्पीड से और जो मॉड है यहाँ पे मूव कर रहा है 2v स्पीड से मूव कर रहा है. एक पॉइंट p होता है बेटा, p पॉइंट पर ये दोनों यूज को खा जाता है. मतलब स्पाइडर जो है आपका, ये जो स्पाइडर है ये मॉड को यहाँ पर खा जाता है बेटा, यहाँ पे खा जाता है. और इसकी जो लेंथ है बेटा 12 लेंथ दी गई है. और जो स्पाइडर है ये जो इसकी जो लेंथ बताई जा रही है यहाँ पे, जो इसकी जो लेंथ यहाँ पे बताई जा रही है वो यहाँ पे जो इस पॉइंट की जो लेंथ बताई जा रही है यहाँ पे वो 4l लेंथ बताई जा रही है. देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लेंथ है बेटा आपके पास वो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 3l लेंथ है और ये 4l लेंथ है बेटा. तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 4l लेंथ बताई जा रही है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है बेटा वो 3l लेंथ बताई जा रही है. मतलब जो पी पे सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट करने वाला पॉइंट यहाँ पे यहाँ तक बी लेंथ का जो है बेटा 4l लेंथ का है बेटा. ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे पी पॉइंट पे दूसरे को खा जाता है बेटा. तो हमें वो ये देखना होगा कि यहाँ पे कितने टाइम में ये इसको खा जाएगा. अगर हम उस टाइम को हम पहले कैलकुलेट करें कि कितने टाइम पे इसको खा जाएगा बेटा, तो यहाँ पे जब इसको खाने के लिए आएगा तो स्पाइडर जो इधर आएगा तो इसकी स्पीड भी होगी और जब यहाँ पे मौत आ रहा होगा तो उसकी स्पीड इस जगह 2v होने वाली है बेटा. तो वो अगर टाइम कैलकुलेट करना तो टाइम होता है बेटा बेसिकली डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड बेटा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी. जब भी हमको रिलेटिव वेलोसिटी बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी, ये टाइम हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि जब वो एक दूसरे को कैसे खाएगा. जब वो खाएगा तो वो टाइम क्या होगा, वो टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी. हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा. तो डिस्टेंस बेटा कितना है, अगर दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस देखें, बी और ए के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस देखें तो बी और ए के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 12 है बेटा. और रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे 2v जो है और जो v वेलोसिटी है बेटा, दोनों वेलोसिटी बेटा कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में है. तो जब रिलेटिव वेलोसिटी हम देखते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा ऐड हो जाती है. 2v और v क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएगी बेटा. एक ही वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू b जो है बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2v प्लस v यहाँ पे ऐड हो जाएंगे. तो जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. सेम डायरेक्शन में तो माइनस होता है. तो फाइनली यहाँ पे कितना हो गया, 4l/v हो गया जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट वो खा जाते हैं बेटा. तो वो टाइम क्या होगा जिस टाइम पे जो स्पाइडर है मुतु खा जाएगा, 4l/v टाइम होगा. l और v की जगह क्या लिख दो, l/t लिख दो. तो v की जगह हमने यहाँ पे l/t पुट कर दिया कि v का वैल्यू l/t है. तो l से हमारा यहाँ पे कट गया. तो टाइम कितना हो गया, 4 इंटू टी हो जाता है बेटा. t का वैल्यू हमें कितना दिया बेटा, 4 सेकंड दिया है. तो टाइम जो होगा वो कितना टाइम होगा, 16 सेकंड होगा बेटा. मतलब स्पाइडर जो मौत को खा जाता है वो किस टाइम पे खा जाएगा, स्पाइडर मौत को 16 सेकंड पे स्पाइडर मौत को खा जाता है बेटा. अब जब स्पाइडर ने मौत को खा लिया तो टाइम कितना लगा, यहाँ पे 16 सेकंड लगा. तो उस टाइम तक स्पाइडर ने कितना डिस्टेंस मूव किया होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पाइडर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पाइडर अगर देखें, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पाइडर बेटा, बाय स्पाइडर, बाय स्पाइडर इन टी इक्वल्स टू हमारे पास 16 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया. भाई हमारे पास ये रोड थी और रोड का जो लेंथ था वो लेंथ हमें पता है कि रोड का लेंथ कितना था, 12l लेंथ था बेटा. हमें मालूम है कि यहाँ से जो स्मूथ मौत आ रहा था 2v स्पीड से मूव करता हुआ 8m मास का पॉइंट ए से आ रहा था और यहाँ से स्पाइडर आ रहा था जिसका मास यहाँ पे 16m था और यहाँ पे वो आ रहा था v स्पीड से यहाँ पे आ रहा था बेटा. और हमें मालूम है कि इस पी पॉइंट पर स्पाइडर ने मौत को खा लिया बेटा. तो जिस टाइम पे उसने खा लिया है उसने ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, वो डिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करना है, वो एक डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है. मतलब बी का स्पाइडर का स्पीड इंटू वो टाइम होगा जिस टाइम पे वो खा लेगा. तो स्पाइडर का स्पीड यहाँ पे v है और टाइम कितना यहाँ पे 16 है और v की जगह l/t रख दो. तो v की जगह हमने l/t रख दिया बेटा. तो यहाँ पे ये 16 हो जाता है और t का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 4 सेकंड है.
एल बाई 4 इंटू 16 बेटा, तो वो डिस्टेंस कितना हो गया 4L हो जाता है बेटा, मतलब 4L डिस्टेंस पे जो मॉथ है स्पाइडर को खा जाता है बेटा। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा कितना हो गया, मतलब यहाँ पे स्पाइडर जो है यहाँ पे जाके स्पाइडर जो है यहाँ पे मॉथ को खा जाएगा। तो बेटा वो डिस्टेंस जो होगा यहाँ से इस वाले पॉइंट से अगर वो डिस्टेंस हम देखते हैं तो बेटा इस वाले पॉइंट से वो डिस्टेंस कितना होने वाला है, इस वाले पॉइंट से वो डिस्टेंस आपके सामने 4L लेंथ डिस्टेंस होने वाला है, 4L डिस्टेंस होने वाला है। जहाँ पे स्पाइडर मॉथ को खा जाता है वो 4L डिस्टेंस होगा, 4L डिस्टेंस होने वाला है। तो 4L डिस्टेंस क्या होगी, देखो यहाँ से मतलब जब इस मतलब ये पॉइंट P यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, ये सपोर्ट बनाएगा, क्योंकि यहाँ से स्पाइडर केवल कितना चल कर आएगा 4L चल कर आएगा, और मॉथ कितना चल कर आएगा यहाँ से 8L लेंथ चल कर आएगा, क्योंकि टोटल लेंथ तो 12L है। तो मतलब मॉथ तो यहाँ पे 8L चल कर आता है और स्पाइडर जो है केवल 4L लेंथ चलता है और यहाँ पे जाकर के उसको खा जाता है बेटा। तो ये 4L क्या बेटा, द एज ऑफ द टेबल सपोर्ट एट द पॉइंट P, जो बी पॉइंट का टेबल सपोर्ट कर रहा है उसका एंड पॉइंट ही तो है यहाँ पे, भाई ए पॉइंट का एंड तो यहीं हो जाता, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना, सेंटर ऑफ द रोड भी नहीं है, तो सेंटर रोड तो कहीं यहाँ पे 6L पर होता, तो बेटा यहाँ पे खा रहा है, मतलब कहाँ पे खा रहा है, बी रोड पॉइंट के एंड पे खाता है बेटा, मतलब हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।